नमस्कार, मैं रेखा गुप्ता, एक सीनियर डाइटिशियन एंड फार्मासिस्ट। आज वर्ल्ड टीबी डे है। ये पूरे विश्व में 24 मार्च को मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग के बारे में जागरूकता हो, उसको पहचाना जाए और उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। इस साल की थीम भी यही है कि टीबी का हम जल्दी से जागरूकता करें और उसको जड़ से ख़त्म करें। टीबी एक संक्रमण रोग है या इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये एक से दूसरे को लगता है, बट ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। ये जड़ से ठीक हो सकता है। ये जनरली हमारे लंग्स या फेफड़ों को अफेक्ट करता है, लेकिन और भी शरीर के पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे बोन है, लिम्फ नोड्स हैं, पेट है, इंटेस्टाइन है। आजकल यूट्रस में भी टीबी हो रहा है। तो ये कहीं पे भी आपके शरीर में अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर समय पे इसका जांच कर ली जाए, इसको पहचान लिया जाए और पूरी तरीके से इसका जो 6 से 9 महीने का इसका एक ड्रग का डोज होता है, वो अगर हम पूरा कर लें तो ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। ये जो रोग है, एक समय में ऐसा माना जाता था कि इसका इलाज नहीं था। लोग जो हैं, अगर एक बार टीबी हो गया तो उससे मर जाते थे, लेकिन अब ऐसा एकदम नहीं है। अगर इसमें इसके लक्षण ये हैं कि अगर किसी को खांसी हो रही है, 3-4 हफ्ते तक लगातार खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, उसके साथ हल्का बुखार हो रहा है, रात को पसीना आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, खांसी में खून और बलगम आने लगे और उनको कमज़ोरी आने लगे, वेट लॉस होने लगे, तो टीबी का जांच, एक चेस्ट एक्सरे और इसका जो टेस्ट होता है मोंटो टेस्ट, वो ज़रूर कराना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर इसका इलाज करना चाहिए। और इलाज सबसे ज़रूरी ये है कि 6 से 9 महीने का जो इसका पूरा एक वो है दवाई का पीरियड, इसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब फिर वो जो दवाई आप खा रहे हैं वो उस पर काम नहीं करेगी, फिर आपको दूसरी और कड़ी दवाई देनी पड़ेगी। अगर वो भी छोड़ दिया तो फिर और कड़ी, और एक स्टेज ये आएगा कि कोई दवाई नहीं बचेगी जो उस बैक्टीरिया पे काम करेगी। ऐसे समय पे ये थोड़ा सा जानलेवा हो सकता है या आपको और बीमारियां लग सकती हैं। जहाँ तक एज अ डाइटिशियन एंड फार्मासिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि दवाई तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ खान पान और भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है। और अगर आपका खान पान अच्छा नहीं होगा तो आपका जो इलाज है वो पूरा तरीके से जल्दी नहीं हो पाएगा। आपका जो प्रोग्रेस है, आपका जो ठीक होना है, वो बहुत स्लो हो जाएगा। आपका मसल लॉस हो जाएगा और आप अच्छे से अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखें। जैसे आप सारे बीन्स खाएं, छोला, राजमा, अंडा, फिश, चिकन, दूध, दही, ये सब अच्छे से खाएं। उसके बाद आप सब तरह का दूध दही लें, ठीक है। और उसके बाद आप फैट मतलब तेल और बटर, इन सब का सेवन कम करें। और आप जो हैं ड्राई फ्रूट्स ज़रूर से लें। आपको मिर्च मसाला ये ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। मिर्च मसाले से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पेट में अपसेट होगा, है ना, तो उससे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे नाश्ते में मूंग दाल चीला ले सकते हैं, उसमें पनीर भर लें, ठीक है। वेज ओट्स और दलिया खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं, दूध, मल्टीग्रेन ब्रेड, दूध वाला दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब साथ में खा सकते हैं। और केला, पपीता, सेब, ये सब फल ज़रूर लें। नारियल पानी लें, छाछ लें, और मुट्ठी भर रोस्टेड जो सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, ये भी ज़रूर लें। ये आपको गुड फैट्स देंगे। दिन में आप रोटी
2-3 रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड, सत्तू भर के ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, दही, हरी सब्जी ज़रूर खाएं। हरी सब्जी से आपको कई तरह के विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। सलाद ज़रूर से लें, ठीक है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन और फिश ले सकते हैं। शाम को आप स्प्राउट्स ले लें, मखाना लें, मूंगफली और गुड़ खाएं, उससे आपको आयरन बहुत अच्छा मिल जाएगा। इस टाइप की चीज़ें लें, ठीक है। और उसके बाद रात में सूप लें और सूप के साथ आप रोटी खाएं, सब्जी खाएं, सलाद खाएं, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी लें, ये सब खाएं। और अपना डाइट को एक बना के रखें। जो अंडा खाते हैं वो दिन में 2-3 अंडे ज़रूर खाएं, लेकिन खाना उनको बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। टीबी के मरीजों को अगर उन्होंने डाइट अच्छी नहीं ली तो फिर उनको दिक्कत आ सकती है। मैं कुछ जो मिथ्स हैं टीबी के बारे में वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे पहली मिथ है कि टीबी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आता है। ऐसा नहीं है। टीबी कोई जनरेशन से नहीं आता, न ही ये गरीबों की बीमारी है। ये कभी भी कहीं पे भी किसी को भी हो सकती है। आज मेरे बगल में आदमी खड़ा होकर अगर छींकेगा, खांसेगा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, वो अगर मैंने इनहेल कर लिए या मैंने सांस में ले लिया तो मुझे टीबी की बीमारी हो जाएगी। और टीबी के पेशेंट को आपको अलग भी नहीं करना है। शुरू के 10-15 दिन जब एक बार दवाई शुरू हो जाएगी तब उसके बाद वो सबके साथ मिल सकते हैं। हाँ ठीक है, जब खांसें तो मास्क लगा लें या हाथ रख के वो करें। और दूसरा ये है कि इनको कहीं अलग नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, बस इनका खाना पीने पे बहुत रहना है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन इस पे समय पे इलाज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहती हूँ। आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पे ये हम लोग सबका प्रण होना चाहिए कि इस बीमारी को हम जल्दी पहचानें, इसका जल्दी डायग्नोसिस करें और इसको जल्दी से जल्दी इलाज करके और अच्छा खान पान करके ठीक करें। कोशिश हमें ये करनी है कि टीबी को हम दुनिया से, इंडिया से इरेडिकेट मतलब ख़त्म कर दें। नमस्कार।